हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हमने पिछले क्लास में आपको बताया था ब्लड रिलेशन कि जो आसान आसान क्वेश्चन थे हमने करा दिए थे, लगभग 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो भी कराए थे। तो अब हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा और लेवल अच्छा रहेगा उसमें। उसको क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो हमने पढ़ाया था वो नॉर्मली क्या था, एक रिलेशन ही खाली बताता था और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था कि हम लोग आसानी से उसको समझ सकते थे। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग क्लास बढ़ाते जाएंगे, अगला क्लास देते जाएंगे, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। और जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में ज्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो वो समझ में नहीं आता कि हाँ ये क्या पूछना चाहता है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्लास बाय क्लास। तो हो सकता है 4 से 5 क्लास लेना पड़े इसका, तो अभी तो दूसरा क्लास है, हो सकता है 2-3 क्लास और लगे, तब जाके आपका ब्लड रिलेशन या जो ये है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दो क्वेश्चन हमने लिखा है, दोनों क्वेश्चन का क्या करना है आपको, वही चीज हमने बताया, डायग्राम बनाना है, डायग्राम से ही समझना है कि क्या किसका कौन लगेगा। ठीक है, तो दिया है, देखिए यहाँ पर एस भी का एकलौता पुत्र है। ठीक, यस जो है वो भी का एकलौता पुत्र है। तो दोनों का डायग्राम हम अलग अलग बना रहे हैं, यहाँ पर हम जगह छोड़े हुए हैं। यस, यस जो है वो भी का एकलौता पुत्र है। कौन? यस, तो हम पुत्र में, यस जो है भी का एकलौता पुत्र है, पहला चीज हो गया। भी आर से विवाहित है। ठीक है, भी आर से विवाहित है। कौन पति पत्नी है ये नहीं दिया है, बस करा है कि भी और आर एक दूसरे से शादीशुदा है या विवाहित है। ठीक है, ये हो गया। यम जो है वो आर की पुत्री है। यम जो है वो आर की पुत्री है। यम पुत्री है तो इसको ये बना दिया। तो भाई इसकी पुत्री है तो ये भी इसका पुत्र है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, इसकी पुत्री है तो यानी ये भी इसका जो यश है उसका भी पुत्र है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पुत्री है, आर ए की दादी है। ठीक है, आर जो है ए की दादी है इसकी। ठीक है, तो ध्यान देखिए इस क्वेश्चन में कहते हैं आर जो है ए की दादी है, मतलब अब इन दोनों का ये इसका लड़का और इसका जो लड़का रहेगा वो है दादी। अब इसका लड़का ये, इसकी जो दादा रहेंगे एक तरीके से, ये दादी होंगी। अब ये कंफर्म हो गया कि ये औरत है और ये क्या है, चीज। ठीक, यहां से कंफर्म हो गया। आर जो है क्या है, एक ही दादी है, तो दादी है मतलब ये लेडीज है, तो एक ही दादी मतलब ये नीचे है, फिर उसके पिताजी, फिर उसके पिताजी, और ये दादा है, ये दादी। ये हो गया। कराए यस और ए से किस प्रकार संबंधित है? एस ए से, एस जो है ए से किस प्रकार संबंधित है? अब हम हमेशा बोलते हैं क्या, जिसमें का लगा रहेगा उसको पूछा जाएगा, जहां से लिखा रहेगा वहां हम खुद रहेंगे। तो का वाला तो लिखा नहीं है, एस ए से लिखा है, से लिखा है मतलब स्वयं, स्वयं। और जो अगला लेटर है वो क्या लगेंगे, तो ये भैया लड़का है उनका, ये पिताजी, तो ये इनको क्या बुलाएंगे, पिता। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे हमने डायग्राम बनाया, जिसमें से लगा रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, स्वयं को मानेंगे। और स्वयं को मानेंगे तो अगला जो लेटर बचेगा हम उनको क्या बुलाएंगे, तो ये मैं हूं और ये मेरे पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, दिव्या और सतीश विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, दिव्या और सतीश। अब नाम लिख लीजिए या तो यहाँ लिख, ठीक है नाम ही लिख देते हैं तो समझ में आ गया, दिव्या और सतीश। ठीक है, तो अब नाम से ही लग रहा है, चलिए कौन जेंट्स है कौन लेडी है। ठीक, सैम और अर्णव भाई भाई है या भाई हैं, सैम और अर्णव भाई हैं। सैम सतीश का भाई है। सैम जो है वो क्या है, सतीश का भाई है। सैम, सैम सतीश का भाई है। और सैम और अर्णव भी भाई हैं, तो एक भाई और है इनके, अर्णव। ठीक है, अर्णव थोड़ा दूर हो गया तो यहाँ हम पास लेते हैं ना। चलिए, सतीश हो जाएंगे, ये सैम हो जाएगा, ये अर्णव हो जाएंगे। ये सब भाई भाई है। ठीक है, सब भाई भाई। ठीक, जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है। ठीक, सैम सतीश, अर्णव की पुत्री
ठीक है, अर्णव की पुत्री, यहाँ अर्णव की पुत्री नीचे हो जाएगी, ठीक है, मान लीजिए ए हो गया, जो भी है। अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से किस प्रकार संबंधित है? अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है दिव्या और सतीश भाई भाई हैं, सैम और अर्णव भी भाई हैं, जो अर्णव है वो सैम का भाई है, यहाँ दिया है, ठीक ना। और सैम जो अर्णव है वो सतीश का भाई, तो मतलब एक तरीके से देखा जाए ये तीनों भाई भाई हैं, और दिव्या और ये सतीश पति पत्नी है, ठीक। कह रहा है अर्णव की जो बेटी होगी वो दिव्या से किस प्रकार संबंधित होगी, ठीक है। अब इसमें का और से देखिए कुछ दिया है तो कुछ समझ में आता है आपको। अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से मतलब दिव्या के पति से मतलब स्वयं, से मतलब स्वयं, मतलब सतीश की जगह मैं हूं। अब मैं अर्णव के बेटी को क्या बोलूंगा, तो वो क्या मेरी हो जाएगी भाई, भाई की बेटी है, क्या हो जाएगी भतीजी, ये हो जाएगा आंसर क्या, भतीजी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के पूछेंगे, उसको आपको बताना रहेगा। अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन भी थे, थोड़ा पिछले लेवल से थोड़ा अच्छे लेवल के थे, आगे भी क्वेश्चन हम देखेंगे थोड़ा और अच्छे लेवल के। तो इसमें भी क्या है कि रीजनिंग में वही चीज हम बार बार बताते हैं, रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, बस खाली प्रैक्टिस का चीज है। कुछ नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए तरीके मिलेंगे। अब जैसे पिछले हम क्वेश्चन में पढ़ते थे, उसमें का से दिया हुआ था डायरेक्ट, अभी थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, इसमें का नहीं दिया, डायरेक्ट से दिया। इसमें भी देखिए दिव्या के पति से, तो पति से मतलब पति कौन है, ये सती, उससे वहां हम स्वयं हो जाएंगे, फिर जो पूछेगा उसको बताना रहेगा। अब इसमें अभी का बोलेंगे सर, का इसमें नहीं दिया है, कौन सा रहेगा, तो इसी क्वेश्चन को हमें समझना रहेगा और उसका जवाब देना रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए कभी कभी इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इस टाइप मतलब कि देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा और ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम देते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो ज्यादा रहता है, मतलब एक क्वेश्चन दिया उसका आंसर बताना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, 2 तरीका, या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बहुत खराब हो जाएगा। अच्छा का मतलब अगर इसका डायग्राम बना लिए, अच्छे से बता दिए, तो इन तीनों का जवाब आराम से दे लेंगे, तो बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया मतलब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किए और 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, पहला ये तो बढ़िया। खराब क्या होगा, अगर ये समझ में नहीं आया या रिलेशन नहीं बना पाए, ठीक ना, इन जो संबंध दिया इसमें नहीं बना पाए, तो ये तीनों क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। तीनों क्वेश्चन खराब होने का मतलब अगर ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते तो हो सकता था इसमें से 3 में से एक ही आ जाता या 2 आ जाता या ना आता, लेकिन अगर यहाँ रिलेशन आप नहीं बना पाए, सही से डायग्राम नहीं बना पाए, तब तो ये तीनों क्वेश्चन खराब हो गए आपके, तो 3 क्वेश्चन चले गए, ठीक ना। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन अच्छा भी है खराब भी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ओ पी का भाई है, ओ जो है वो क्या है, पी का भाई है, चलिए पी का भाई है, ये हो गया। के जो है वो पी की माँ है, पी की माँ जो कौन है, के माँ है, तो ये हो गया। क्यू सी से विवाहित है, ठीक ना, क्यू सी से विवाहित है, यहाँ ओ नहीं रहेगा, यहाँ क्यू रहेगा, ठीक है, क्योंकि ओ और कहीं नहीं है, ये क्यू रहेगा, क्यू क्यू पी से, ठीक, ये क्यू रहेगा, ध्यान देंगे। तो क्यू पी का भाई हमने बना दिया, के पी की माता, ये बना दिया, क्यू सी से विवाहित है, क्यू सी से, इसकी जो शादी है किसी से वो विवाहित है, विवाहित है मतलब ये कर दिए, ये अगर आदमी है तो ये क्या हो जाएगा, और ये हो गया। सी एल की पुत्र वधु है, सी जो है ये एल की पुत्र वधु है, एल की पुत्र वधु मतलब एल यहां है, इसका पुत्र, और उसकी वाइफ जो है इसकी बहू लगेगी, ठीक ना। सी जो है एल की पुत्र वधु, चलिए ये हो गया। अब क्या है, पी जो है एन की माता है, पी जो है वो एन की माता है, एन की, चलिए भैया माता कर दिए। यन जो है भी की बहन है,
एन भी की बहन है। एन जो है वो कौन है, बहन है किसकी, भी। ये था आपका रिलेशन, ध्यान रखिएगा। ओ पी का भाई है, ओ पी का भाई हो गया, के पी की माता है, के पी की माता हो गई, क्यू सी से विवाहित है तो क्यू और सी को विवाहित कर दिए। सी एल का पुत्र वधु है, जो सी है वो एल की पुत्र वधु है। एल मतलब ये कौन है अभी कंफर्म नहीं है, एल की पुत्र की जो शादी है जिससे, यानी उनकी वाइफ जो है इनकी पुत्र वधु लगेगी, ये बना दी है। पी जो है एन की माता है, पी जो है वो एन की माता है, और एन जो है वो भी की बहन है। एन जो है वो भी की बहन है, बहन है मतलब ये हो। अब एन जो है वो भी की बहन है। इतना डायग्राम आपको बनाना है और सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक, पहला चीज, के और सी किस प्रकार संबंधित है, के और सी किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो के और सी देखिए, ये है के सी से मतलब हम यहां स्वयं है, ठीक ना। अब पूछा है किससे, के से। हमारी जिससे शादी हुई है ये हो गए, ये मेरी बहन है, ठीक है। ये मैं हूं जिससे आदमी वो हस्बैंड है, हस्बैंड की जो बहन होंगी उसकी जो माता होंगी क्या लगेंगी, सास लगेंगी। भाई ये दोनों भाई बहन है, भाई बहन की जो मम्मी रहेंगी वो क्या करेंगी, इनकी सास ही लगेंगी ना। तो यहां हो जाएगा आपका पहला जो है वो सास। सास, सास क्या लिखते हैं, सांस लिखते हैं, सास लिखते हैं, क्या जो भी, ठीक है, सास लगेंगी। ये पहला था, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे ये देखिए भाई बहन है, इनकी जो मम्मी है, अब भाई इनकी वाइफ है तो ये सास ही लगेंगी ना, इन दोनों की मम्मी ये है और इनसे शादी हुई है तो ये सास हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन, एल एन से किस प्रकार संबंधित है, एल एल एन से किस प्रकार संबंधित है। एन से, एन से मतलब यहां हम स्वयं रहेंगे, ठीक है। एन से, अब ये देखिए, ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी है, ठीक है। ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी है, ये भाई बहन है। अब मम्मी, ठीक ना, ये मैं और ये मेरे मम्मी, मम्मी के ये कौन है भैया, इनके पिता है, कौन है पता नहीं है, लेकिन इनकी लड़की ये है, ठीक ना, लड़की ये है। तो हम बता सकते हैं कि भैया ये मेरे क्या लगेंगे, ये मेरे माता के, देखिए ये मेरे मम्मी के पिताजी हैं या माता जी हैं। तो दोनों रहेंगे, अगर पिताजी रहेंगे तो क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, अगर जो लेडीज रहेंगी तो क्या लगेंगे, नानी लगेंगी, ठीक है। तो ये है, यहां से अभी ये डिसीजन नहीं हुआ एल और के से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये डिसीजन हो जाता है ये हस्बैंड वाइफ है तब तो ये नाना लग जाते हैं, लेकिन यहाँ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए ये नाना लेंगे या नानी लेंगे। अब एक तरीके से देखा जाए ये भाई बहन है तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये उनकी मम्मी है, ये पापा है, लेकिन ये सगे भाई बहन है ये नहीं पता, ठीक है। ये सगे भाई बहन है ये नहीं पता है, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इनको हम पिताजी मान सकते हैं इनके, ठीक। तो अभी भाई अगर कोई चीज कंफर्म नहीं है तो हम क्यों उसको मान लें, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अगर इनके माताजी के जो ये पिताजी रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, नाना लगेंगे या नानी लगेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि एन का केवल एक ही भाई है, एन जो है वो क्या है, लड़की है, कह रहा है उसका एक ही भाई है, मतलब भी क्या है, भाई है मतलब लड़का है, इसको हम बना दिए, ठीक। तो कह रहा है भी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, जिसमें से लगा रहेगा वहां मैं, क्यू में लगा है से तो यहां स्वयं। तो कह रहा है कि भी से भी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो मैं इनको, इसको भी को क्या बुलाऊंगा, ठीक है ना, जिसमें से लगा है स्वयं और जो अगला लेटर रहेगा मैं उनको क्या बुलाऊंगा। तो कुछ नहीं करना है भैया, ये देखिए ये मेरी बहन, ये मेरी बहन, बहन का जो लड़का होगा क्या हो जाएगा, अब समझ रहे हैं भैया, बहन का जो लड़का, या तो इस तरीके से देखा जाए, कुछ लोग नहीं जानते भतीजा और भांजा में फर्क, तो ध्यान देखना, ये है, ये मेरी मम्मी है, मम्मी के भाई क्या लगेंगे, मामा। तो जहां मामा का नाम आ जाता है तो फिर वहां भांजा भांजी का नाम आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ मैं हूं और ये मेरी बहन का लड़का है तो क्या हो जाएगा, भांजा, भांजा, ठीक है, भांजा।
ये हो गया तीनों टाइप। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अगर एक रिलेशन अगर सही नहीं बनाए तो सब बेकार हो जाएगा, किसी चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहां से, और बाकी ये वाला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है, तो लगभग 99% है कि नाना ही रहेंगे, क्योंकि भाई ये दोनों भाई बहन है, ये मम्मी हो जाएंगे तो ये पापा ही बचेंगे, पापा का मतलब नाना, ठीक है। लेकिन दिया नहीं है तो 99% चांस है नाना। अभी कहेंगे सर कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन होता तो कंफर्म हो जाता, ऑप्शन हमने लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन होता तो नानी नहीं होती उसमें, ठीक है, क्योंकि नानी तो यहाँ बैठी है, तो ऑप्शन में नाना रहेंगे तो ऑप्शन में नाना ही सही रहेगा, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। उसी टाइप में था जैसे अभी पीछे बताया हमने, क्योंकि कल हम कोई और दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो आज की क्लास में हम इसी टाइप में जो क्वेश्चन है वो सब बता दे रहे हैं। तो कल की क्लास में दूसरा टाइप और उसके बाद दूसरा टाइप, तो उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए जितना इसमें हो सकता है, ब्लड रिलेशन में जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है लगाइए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ रिलेशन किस किस टाइप से होते हैं। बहुत लोग को पता ही नहीं है कि हाँ सास ससुर सरहज क्या क्या बहुत सारे रिलेशन होते हैं, पता ही नहीं होता क्या होता है, ठीक है। भांजा किसको बोलते हैं, भांजी भतीजी किसको, कहाँ रिलेशन होता है, तो ये सब क्वेश्चन लगाएंगे बार बार ना, समझ में आ जाएगा कौन किसका क्या लगता है। या आप रिलेशन को ही अगर लेके चलेंगे, अपने को ही लेके चलेंगे, हाँ मेरे चाचा का जो लड़की रहेगी वो क्या लगेगी मेरी, क्यों, क्योंकि वो किसी रिलेशन में कोई आदमी नहीं रहा है, रिलेशन मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए मेरा भाई ही नहीं है, मेरा भाई नहीं है, और हमने आज तक कभी सोचा नहीं, क्योंकि मेरा भाई है नहीं, और जब भाई मान लीजिए है भी तो उसकी शादी नहीं हुई है, अगर शादी हुई है तो उसके बच्चे नहीं है, तो हमारा वो क्या लगेगा, कहेंगे सर ये तो मेरा हुआ ही नहीं है ना, मेरा रिलेशन ऐसा कहीं है कि हम जानते ही नहीं क्या लगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीज हैं जो आपके नहीं है, किसी के मामा ही नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है मामा को नहीं जानते, जानते होंगे तो, लेकिन मामा आपकी बेटी को क्या बोलेगी वो नहीं पता है, ठीक है। जैसे बता रहे ना कि अब मामा आपके हैं तो अच्छी बात है, आप आपके बेटे जो होंगे तो वो आएंगे, मामा भैया हाँ भांजा भांजा करेंगे, भांजी भांजी करेंगे, मामा ही नहीं है, पता नहीं सर क्या मेरे बेटी को मामा क्या बुलाएंगे पता नहीं, ठीक है। तो वही चीज है, चाचा नहीं भाई नहीं है तो चाचा मतलब कि भाई नहीं है, उनके बेटे नहीं है तो आप भाई चाचा लगेंगे, तो क्या उनको बुलाएंगे वो भी नहीं पता। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके रिलेशन में ना नहीं हो, नहीं है, लेकिन आपको पता भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ इनके लड़का ये मेरा ये लगेगा ये लगेगा, ठीक है। तो ऐसा चीज नहीं है, क्योंकि हर रिलेशन जरूर नहीं है कि हर एक पर्सन का सभी रिलेशन है, बहुत चीजें हैं कि किसी के वो नहीं है तो किसी के वो नहीं है, ठीक है। किसी के बहन नहीं है, बहन की शादी हो जाएगी भैया तो उनको जीजा बुलाएंगे, जीजा की जो बेटी होगी या बहन की बेटी होगी उनको क्या बुलाएंगे, तो कहेंगे सर मेरी बहन नहीं है, मुझे कैसे पता चले, तो है नहीं तो नहीं। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आप जान जाएंगे कौन किसका क्या लगेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो ऐसा है, ब्लड रिलेशन ऐसा है कि कुछ चीजें हैं जो हमारे आसपास ही हैं, वो हम जानते हैं, बस यहाँ डायग्राम के माध्यम से उसको बताना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 स्क्वायर करो क्यूब करो, फार्मूला याद करना है, कुछ नहीं करना भैया, कोई फार्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस खाली जो हमारे आसपास के जो रिलेटिव लोग हैं उनको जानना है, पहचानना है, उनको हम क्या बोलते हैं, किसको क्या करना है, किसको नहीं करना है, ये चीज अगर आपको पता रहेगा तो ये क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा नाते रिश्तेदारी जोड़ते हैं उनको सब पता होता है ना, तो ये क्वेश्चन धड़ाधड़ पढ़ते ही बताते रहेंगे, हाँ अच्छा ये है, हाँ तो ये फलाने का ये फलाने लगेगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दिया है, जैसे जैसे दिया रहेगा हम लोग डायग्राम बनाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ने से कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। पढ़ने का मतलब 1-2 रिलेशन दिया हो तो समझ में आया, ठीक है, लेकिन इतना इसमें रिलेशन घुसाया रहेगा भैया कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका क्या लगेगा, तो बिना डायग्राम के समझ में नहीं आएगा। हम पढ़ लिए डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है, जी डी की बहन है, अब कुछ इसमें पूछ लेंगे तो बिना डायग्राम बनाए नहीं समझ में, कहानी तो है नहीं, एक जंगल था उसमें शेर गया, शेर भूखा था ये खा लिया, बताओ शेर क्या खाया, तो भैया वो तो कहानी है, वो तो पता चलेगा शेर मांस खाया क्या खाया, लेकिन यहाँ नहीं समझ में आएगा भाई बिना डायग्राम के। तो डी एन की पुत्री है, चलिए डी जो है वो क्या है, पुत्री है किसकी, डी क्या है, पुत्री है किसकी, एन की, एन क्या है पता नहीं,
ई यन की पत्नी है, ये पत्नी है किसकी, गड़बड़ गड़बड़, ई जो है, ई वो यन की पत्नी है, ये ठीक है। जी डी की बहन है, जी जो है डी की बहन है, चलिए भैया बहन कर दिए, बहन कर दिए। सी का विवाह जी के साथ हुआ, सी का जो विवाह हुआ है वो किसके साथ हुआ है, जी के साथ हुआ है, तो ये आदमी रहेगा भाई। जी तो लड़की है तो उसका शादी हुआ तो लड़का ही रहेगा, ठीक है। जी के साथ हुआ। यन का कोई पुत्र नहीं, बताइए, अच्छा यन का कोई पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं मतलब कि ऐसा कोई नहीं कि लड़का ही नहीं है उसके, एक लड़की है, यही पुत्री जो दिया हुआ है। एन का कोई पुत्र नहीं है, केवल पुत्री है। पुत्री मतलब ये भी पुत्री, ये भी पुत्री, और उसका ये है कौन, दामाद, ठीक है। पुत्री नहीं है। ई के की माता है, हाँ के ई की माता है, के जो है वो ई की माता है, चलिए ठीक है, ई की माता है। क्यू सी की एकमात्र पुत्री, क्यू जो है सी की एकमात्र पुत्री है, तो क्या लगाएंगे सर, चलिए ठीक। ये था आपका क्वेश्चन, ये है आपका डायग्राम। अब हमें बता रहा है किसका क्या संबंध रहेगा। पहला, क्यू डी से जहां लगा है खुद को रख लीजिए, ये यहां हम है, स्वयं, ठीक ना, स्वयं, यहां मैं हूं। क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, ये है क्यू और ये है डी से, तो यहां मैं हूं, मैं मतलब अब ये लड़की है भैया, तो मैं लड़की हूं, मेरी बहन, बहन का जो वो रहेंगे क्या कहते हैं ये, हस्बैंड रहेंगे, वो क्या लगेंगे, जीजा, और जीजा की जो पुत्री रहेगी वो क्या लगेगी। अब वही चीज हम बताए थे अभी। अब कहेंगे सर मेरी तो जीजा ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है आपको, अगर यहाँ कोई आदमी होता, मान लीजिए लेडीज है, उसकी जो रहेंगी वो सिस्टर, ठीक ना, सिस्टर, सिस्टर की जो लड़की रहेगी, भाई उनके जीजा के लड़का है चाहे उनकी सिस्टर की लड़की, बात तो एक ही है ना। जीजा और दीदी जो हैं उनकी जो है सिस्टर बहन, उनका लड़का तो यानी दोनों का लड़का हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, अपने बहन के लड़के को क्या बोलेंगे, हम अपने बहन के लड़के को क्या बोलेंगे, भांजा या भांजी बोलेंगे। तो वही चीज लड़कियों में होता है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ रिलेशन बदल जाएगा, ये एक दूसरे की बहन है, बहन की जो लड़की रहेगी वो क्या रहेगी, भांजी लगेगी। यही चीज हम बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन क्या रिलेशन है, पता लगे। भाई चीज बताना, जीजा नहीं है तो कैसे पता चलेगा, अरे पता चलेगा भाई जब क्वेश्चन लगाओगे तब, ठीक। तो अगर यहाँ मैं होता, मान लीजिए ये लड़की नहीं है या मैं ही हूं, मेरी बहन की जो लड़की रहेगी वो क्या लगेगी, भांजी लगेगी, तो वहां पर यही रिलेशन है, तो यहाँ लेडीज है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो वो भी भांजी ही लगेगी। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भांजी। दूसरा, एन के से किस प्रकार संबंधित है, एन के से, एन के से इन दोनों की शादी हुई है, और ये औरत है, ये मैं हूं, पहले किसमें से लगा है, से यहां लगा है तो यहां मैं हूं, ठीक है, यहां स्वयं, बहुत ध्यान से इसको, स्वयं मैं हूं, मेरी बेटी है, बेटी का जो लड़का बेटी के जो जिससे शादी रहेगी वो क्या लगेगा, मेरा दामाद, तो क्या हो जाएगा भैया, दामाद। स्वयं को जहां रखेंगे समझ में आने लगेगा आपको, मैं हूं, मेरी बेटी रहेगी, बेटी की जिससे शादी होगी वो मेरा क्या लगेगा, तो हो जाएगा दामाद। तो पूछा है एन के से किस प्रकार संबंधित, तो ये है दामाद, ठीक है। एन की कितनी पुत्रियां हैं, ठीक है ना, कितनी पुत्रियां हैं जो भी है, तो एन की कितनी पुत्रियां भैया, एन की ये एक पुत्री है, उसकी बहन दूसरी पुत्री, बस दो ही पुत्री हैं, तो एन की कुल कितनी पुत्रियां हो जाएंगे भैया, दो, ये हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से समझिएगा। और जैसा कि हमने बताया कि जो रिलेशन आपके रिलेशन में नहीं है, आपके मतलब कि क्या कहते हैं उसको, परिवार में आपके खुद से वो चीज नहीं है, मामा नहीं है, किसी के जीजा नहीं है, किसी के सिस्टर नहीं है, तो बहुत है रिलेशन जो नहीं है हमारे पास भाई। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है, ठीक है, तो उसको भी जानना जरूरी है पहली चीज। और बहुत लोग भी जानते भी हैं बहुत, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं उनको पता ही नहीं, तो वो चीज हम बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। नहीं समझ में आ रहा तो घर वाले जाके पूछो भैया, लेकिन पता होना चाहिए, और नहीं पूछोगे तो तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन जाना ही जाना है।
क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं पता है कि आपके मामा नहीं है, कि आपके सिस्टर नहीं है, कि आपके जीजा नहीं है, उनको नहीं पता है। ठीक है, तो ये ध्यान से समझिएगा। तो मस्ती नहीं, मस्ती के साथ साथ क्या है, पढ़ाई है। जो रिलेशन नहीं पता है तो अपने घर वाले से पूछिए, अगर नहीं पता है उनको भी तो भैया एक बुक है तुम्हारे पास, बुक से पढ़िए, और कोई चीज नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरे टाइप मतलब ये जितने भी टाइप के थे हमने बता दिए। अब कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलग टाइप मतलब दो तीन टाइप के और हैं। पहला टाइप जैसे यहाँ सॉरी देख लिया जाएगा कि एक फोटो है, हम उस फोटो को बता रहे हैं, अच्छा ये तो मेरे मामा के लड़के की ये है वो है, तो उसमें भी क्वेश्चन में रिलेशन दिया रहेगा। तो बताइए मेरा क्या लगेगा, या हम जिससे बता रहे हैं बताओ ये तुम्हारा क्या लगेगी, फोटो में दिखा के बताएंगे। ठीक ना, जैसे किसी के घर गए फोटो लगाया, अरे अच्छा ये तो मेरे मामा के पिताजी की लड़की है। ठीक है, तो हम जिससे बताएंगे कहेंगे अब बताइए तुम्हारी क्या लगेगी या मेरी क्या लगेगी। ठीक ना, तो कौन सा रिलेशन होगा वो चीज बताना रहेगा। और कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह रहेंगे, उसके हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, दो तीन क्लास और चलेगा इसमें, तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा ब्लड एडिशन। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।